दोस्तों, आज हमारे साथ सर आपका नाम रोहित ठाकुर। और आपका कौन सी ईयर में बेटे आप? बीए फाइनल हो गया आपका ना, अब तैयारी कर रहे हैं आगे। हाँ जी। अच्छा जी सर, आपका नाम मेरा नाम मोहन है सर। और आप कहाँ से? मैं साइंस से। और आप कहाँ से बेटे? मैं मॉल से। मॉल से। अच्छा जी, आपका नाम मेरा सर? नाम पीयूष है सर। अच्छा, आपका घर कहाँ है पीयूष? मेरा सेवबाग में। और आपका ये बीए फाइनल हो गया? गुड सर, आपका नाम? सुशांत ठाकुर। और सुशांत जी कहाँ है घर आपका? सेवबाग से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए इतने योग्य हमारे मित्र, इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और अभी इन्होंने एक चुनाव देखा है हमारा लोकसभा का। इस पर हम जनरल चर्चा करेंगे इनसे। तो सर, आप जैसे बता रहे थे हमें चर्चा करते हुए कि इस बार जो है एग्जिट पोल गलत साबित हुए, तो आपकी कुछ बोलेंगे इसके विषय में, कैसे गलत साबित हुए, कुछ बताना चाहेंगे? एग्जिट पोल मेरे हिसाब से ना, मैं अपने विचार हाँ बिल्कुल, अपने विचार। मैं एग्जिट पोल जो कि मतलब जनता की राय लेते हैं, वो सामने कोशिश लाते कर। हैं। हाँ बिल्कुल। अभी हम मतलब आपस में दोस्त बैठे थे, हम परे हाँ, कैंटीन में बात कर रहे थे। हाँ एक बोल रहा था, मतलब दोस्त थे अपना, हाँ, एक बोल जनरल रहा बात था, हो रही थी। हाँ बोला उन्होंने जानबूझ के किया ऐसा। हाँ। कुछ भी हो सकता है इसके पीछे रीजन। हमने बोला अच्छा, एग्जिट पोल जानबूझ के बनाए, मतलब ये हो सकता है गलत बनाया, मतलब हाँ उनको ठीक कुछ है, पैसे वगैरह ऐसा दिए कुछ होंगे। दिया, हाँ, एक ऐसा ओपिनियन हो बोल रहे थे। सकता। हाँ हमने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब जिस भी चैनल ने दिखाए होंगे ना, हाँ। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि एग्जिट पोल उल्टे ही दिखा दे। और और उससे उसकी हाँ, रेटिंग पे भी तो असर पड़ता है ना कि जिससे आपने। कि चैनल को बोलेंगे अगली बार, मान लो इसके चैनल पे है कोई हाँ। दिखाया इसने, उसका उल्टा विपरीत नतीजा आ गया, आगे तो आपकी वैल्यू आगे कम से होगी इसकी ना। वैल्यू कम होगी। बिल्कुल, उसकी ब्रांड खराब हो रही है ना। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि कोई भी चैनल अपने वहाँ गलत एग्जिट पोल क्यों दिखाएगा, क्योंकि अगर वो हर्ट होगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी आगे के लिए अगले चुनावों में रुक जाएगी। चुनाव तो हर साल लगते हैं, मेला लगा रहेगा, नहीं क्रेडिबिलिटी गिरेगी। बहुत अच्छा बोला आपने। और बेटा, मोर ओवर एग्जिट पोल पता क्या होता है, जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं ना, हम उनसे राय लेते हैं, हो सकता है कुदरती मुझे वही बंदे टक्कर गए जो है ना। एक पार्टी की हाँ, विशेष को या और favor कई में लोग करते अपनी हो। बात खुल के बोलते नहीं। क्या पता उन्होंने झूठी बोल दिया हो। हाँ, कई रीजन हो सकते हैं इसके। लोगों का कोई भरोसा नहीं ना। अच्छा, आप बोलो, आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव चुनावों के बारे में कि इस चुनावों में एनडीए की बेटर परफॉर्मेंस रही या इंडिया की बेटर रही परफॉर्मेंस, क्या मानते हैं आप? अगर परफॉर्मेंस की बात करें सर, तो इंडिया गठबंधन की इस बारी पहले से बहुत बेटर अच्छी है। परफॉर्मेंस हाँ, बहुत थी। बढ़िया। क्योंकि एनडीए के जो 2 चुनाव हुए थे पिछले, हाँ। उनसे इस बार इनको बहुत कम लॉस हो गया थोड़ा। लॉस हो गया है, क्योंकि जैसे कि 271-72 सीटें चाहिए सरकार बिल्कुल, बनाने के लिए, तो बिल्कुल। उनको इस बारी बिल्कुल बहुमत नहीं है बीजेपी को। नहीं, इंडिया को तो है पर बीजेपी का कम हो गया ना, ऐसा बोल रहे हैं हाँ आप? जी सर, बीजेपी को है, एनडीए को तो है, लेकिन बीजेपी बिल्कुल समर्थन में नहीं है, इसलिए नहीं उनको है। गठबंधन की सरकार बनानी बनानी है। पड़ेगी। और उससे क्या नुकसान है? इसमें नुकसान है सर, जैसे कि उनको नीतीश कुमार, उनका हाँ। सहयोग लेना पड़ रहा है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम नीतीश कुमार के इतिहास की बात करें तो हाँ। वो बदलते रहते हैं। हाँ जैसे उन्होंने पीछे भी कई बार चुनावों में ऐसा किया कि वो एक पार्टी से दूसरी में चले जाते हैं। इससे 2017 से पहले वो एनडीए में थे, लेकिन फिर वो 2017 में शायद दूसरे गठबंधन में चले गए थे। यूपीए में चले गए। हाँ जी, उसके बाद वो अभी 2023 में शायद एनडीए में वापस चले गए हैं। शुरू में इंडिया उन्होंने ही बनाया था नहीं? हाँ जी। अच्छा, ये इसका दिक्कत है। जैसे वो इधर उधर चलते रहते, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि बीजेपी की सरकार स्थायी बिल्कुल रहेगी रह भी कि सकती है नहीं। इसमें। हाँ, क्या बात बोली। नहीं, अच्छा सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने भी इस बार पहली बार देखा होगा, क्योंकि पहले आप स्कूल में रहे होंगे, आजकल अखबार वगैरह देर पड़ी होगी। आप क्या बोलना चाहेंगे इन इलेक्शंस के बारे में, आपकी क्या राय है? इलेक्शंस सर अच्छे ही रहे हैं इस बार, अच्छा जी। लेकिन थोड़ा सा जैसे इलेक्शन में हाँ जी। थोड़ा एनडीए जो है हाँ, वो ज़्यादा हिमाचल में समर्थन में रहा यहाँ ज़्यादा सीटें ले ली, बाकी जगह कम और लिया। बाकी जगह पर थोड़ी कम रही। कम ली। अच्छा, तो आपको ऐसे वोट दिया आपने इस बार? नहीं दिया? सर वोट दिया। तो आपको लगता है कि जो ये मशीनें होती हैं वो कहीं गड़बड़ तो नहीं करती? आपने देखा वहाँ जब आपने बटन नहीं, दबाया, ऐसे गड़बड़ वगैरह ऐसे तो कुछ है नहीं ऐसे। कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? नहीं सर। और या अधिकारी ने, किसी ने आपको बोला हो कि इधर वोट दो, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। निष्पक्ष होता है ना वहाँ? हाँ सर, निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष होकर वोट दिया आपने। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे कुछ? ठीक है। अच्छा, तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? आपको ये नहीं लगता कि तीसरी बार जीतना कंटिन्यू आज के दौर में, चाहे मरते मरते जीते हो, जब लोग बड़े ज़्यादा सपने हो गए लोगों की बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, एक्सपेक्टेशन हो गई है, तो ये भी तो एक अचीवमेंट ही है नहीं? वैसे देखा जाए मरते मरते भी तीसरी बार आना, मतलब चलो एक हाइप तो 400 की बनाई थी, पर चलो फिर भी सरकार बची गई जैसी मैसी थोड़ी बहुत। मतलब दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल है, मानते हैं आपकी? आसान है? नहीं, आपको क्या मतलब कि मोदी हाँ, प्रधानमंत्री या मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस सरकार जैसे के लिए? एनडीए की जो दोबारा गवर्नमेंट बन रही है ना, 10 साल तो बनी 15 के लिए दोबारा ट्राई कर रहे हैं, 15 साल के लिए, तो आसान काम तो नहीं है ना ये, मानते हैं आप कि लोग रुष्ट हो जाते हैं ना? आसान काम तो नहीं है। अगर काम मतलब काम कोई भी पार्टी होती है ना, जो हाँ। उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे को दोनों लेके चलना पड़ता है कि हाँ, क्या अच्छा किया, क्या बुरा बुरा किया। किया, बिल्कुल।
और उसके अंतर्गत आप बोल रहे हैं ना कि 15वीं साल अब मतलब तीसरी बार तीसरी चरण बार हाँ, आ बन गई सरकार। हाँ। और ये तो दिखती सी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। इतना आसान नहीं है नहीं हाँ, काम। इतना आसान तो नहीं है, पर इस बार लग नहीं सकता, अभी तक नहीं बोल सकते कि जो ये गवर्नमेंट चलेगी। NDA हाँ गठबंधन है कि मतलब उसकी कितना सरकार स्टेबल कितना है। चलेगी। बहुत क्या बढ़िया। पता हो 10 दिन में भी। बिल्कुल हमने सही। पीछे भी देखा है कई 13 दिन की सरकार रही है, बहुत ऐसे ऐसे बढ़िया। कई उदाहरण है हमारे पास। हाँ गिर जाती है ना। बहुत बढ़िया बोला। अच्छा डेविड आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर काम करती है या जो सी पहले क्लीन मेजोरिटी मिले वो बेटर करती है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है? मैं सर बाकी इस पे लगता है मेरे को जैसे कि पहले बीजेपी हाँ। उनके पास पूर्ण बहुमत बहुमत था। था, तो उनके पास एक एडवांटेज था, जैसे कि वो कोई भी काम कर सकते थे, तो उनका बहुमत था। था जिसको वो एक तानाशाही की तरह भी ले सकते हाँ थे, नेगेटिव में तानसेन जाएगी। क्योंकि विपक्ष उस टाइम बहुत कमजोर कमजोर थी, था। हाँ तो जी, इस बार एक फायदा यह है कि हाँ। अगर बीजेपी कोई गलत काम करती है तो विपक्ष उसको मजबूती से उसका विरोध कर सकता है, कसता बहुत बढ़िया बात। पीछे ये उतनी ऑप्शन नहीं थी। क्योंकि पीछे बीजेपी के पास थी। वो अगर NDA का कोई गठबंधन उससे कोई पार्टी उससे मतलब कि हाथ पीछे कर लेती तो उन्हें कोई फर्क नहीं था कि आप चल जाए, लेकिन इस बार उन्हें अपने जो सहयोगी दल है उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। उनको इस बार वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या बात बोली आपने। अगर मैं इसको इसी जो आपने तस्वीर दिखाई इसको उल्टा कर दूं कि भाई इसका मतलब ये भी तो था ना कि पहले कोई टफ डिसीजन लेना है, टफ कोई रिफॉर्म करना है, कोई हार्ड कश्मीर पे डिसीजन लेना है, तो अब वो करना आसान नहीं होगा कि होगा? वो तो बिल्कुल है सर, मतलब सख्त डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो है। मतलब है ना। और जब किसी को साथ लेना है तो समझौते भी करने पड़ेंगे, है नहीं? हाँ सर। कुछ उसके साथ उसको लेन देन भी करना पड़ेगा, कुछ मंत्रालय भी देने पड़ेंगे, या समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये तो है सर, दोनों ही प्लस माइनस है ना इसके। इसके दोनों पॉजिटिव लाभ भी है तो नुकसान भी है। डेमोक्रेसी के लिए लाभ है कि भाई डिस्कशन होगी, और डिसीजन मेकिंग में नुकसान है कि कई बार होता है डिसीजन ले ही नहीं पाए आप। दोनों दोनों एंगल है ना। अच्छा एक बात और, यूपी में क्या लगता है आपको क्यों बीजेपी को नुकसान हुआ? कि राम मंदिर भी बना तो क्यों नुकसान हुआ होगा? क्या लोग राम मंदिर से खुश नहीं? सर बीजेपी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का वहाँ पर बहुत अच्छा योगदान था, हाँ। जिस कारण उन्हें बीजेपी को बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि हाँ। पिछली बार उन्होंने बहुत सीटें जीती थी। जीती थी तो बिल्कुल। इस बार वो उसके आधे पे आ गए लगभग। बहुत अच्छा तो बोला आपने। अखिलेश यादव मुझे लगता है कि वहाँ क्या पर- इसका श्रेय सिर्फ अखिलेश को, कांग्रेस को नहीं जाएगा? कांग्रेस भी तो साथ में थी। हाँ सर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने और अखिलेश यादव गठबंधन किया। उन्होंने गठबंधन किया, और राहुल गांधी ने जैसे कि उसका हर बात पे सहयोग दिया वहाँ पर। हाँ मिलकर तो टीम मुझे बनाई। लगता है कि इसमें इंडिया जो गठबंधन उन्होंने कामयाबी क्योंकि है। उन्होंने इस बार सब जो जितने भी मतलब कि NDA में इंडिया इंडिया- गठबंधन हाँ। में जितने भी पार्टी आती है उन्होंने हाँ। सब ने सहयोग किया इस बार ही, क्योंकि एकजुटता के साथ लड़े, इसलिए उन्हें इस बार इंडिया गठबंधन को बहुत बढ़ती मिली, और सही बात। काफी हद तक उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और यूपी में भी कांग्रेस ने कई सालों के बाद 10 का आंकड़ा पार किया, 11-12 सीटें आ गई उनके अपने बूथे पे नहीं। और ये बहुत ही मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी शक्ति की कि बात है, हाँ। यूपी जैसे जहाँ पर बीजेपी का एक गढ़ जैसा मान हाँ, सकते थे, हाँ। वहाँ पर उन्होंने बीजेपी को काफी पछाड़ दिया। बीजेपी के लिए एक सदमे जैसा हाँ था। चुनौती है बहुत बड़ी। अच्छा सर आप क्या मानते हैं, क्या राहुल गांधी जी अब आपको लगता है कि पहले की तुलना में ज़्यादा एक मतलब अनुभवी और वरिष्ठ नेता के रूप में उभरे हैं या नहीं? क्या मानते हो आप? नहीं, राहुल गांधी का देखे तो हम वो बड़े मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनको स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ। राजनीति से जुड़े हुए। हम्म, और अगर हम बात करें आज की, हाँ। और देखें आप सरकार तो पता नहीं अभी हाँ किसकी बनेगी? हाँ, हाँ। अगर मेरे हिसाब से मैं अपने विचार रखूँ तो हाँ। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है हाँ। बाई चांस, हाँ बन भी सकती है। तो मेरे हिसाब से राहुल ही बनेंगे। राहुल हाँ। ठीक है। नहीं, मेरे मैं तो लिए आपकी उनकी पर्सनैलिटी ठीक लगी ना आपको उनकी? हाँ सर वही थी। मतलब इम्प्रूव हुई है उनकी पर्सनैलिटी है ना इतने प्रयास से। अच्छा सर आप क्या मानते हो, राहुल गांधी एज ए लीडरशिप उनकी कैसी रही? अच्छी रही इस बार, या क्या मानते हैं आप? एज ए लीडरशिप तो राहुल गांधी की मुझे लगता है इस बार अच्छी रही, जिस प्रकार से भारत उन्होंने जोड़ो भारत यात्रा। जोड़ो यात्रा की और हाँ। कई अन्य ये यात्राएं की, हाँ। और काफी हद तक उन्होंने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हाँ। मुझे लगता है कि एक बार हमें राहुल गांधी को भी मौका देना मौका चाहिए, डेमोक्रेसी में। ताकि हम देख सके कि क्या पता राहुल गांधी शायद अच्छे नेता भी निकल सकते हैं। यदि उन्हें मतलब मौका ही नहीं देंगे तो हम कैसे पता लगाए कि हाँ राहुल कौन गांधी अच्छा कैसे है? हैं। क्या बात बोली, क्या बात, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा इसके अतिरिक्त कोई आपकी नज़रों में कोई ऐसा फैक्टर आया हो, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो, टीवी में सुना हो, जो आप शेयर करना चाहें? मसलन मुझे ना आया हो, कोई ऐसा कुछ नया घटना आपने देखी हो इस चुनाव में? हाँ सर, जो एग्जिट पोल हाँ। से बात करूँगा मैं हाँ उसमें, जी। कि न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे कि मतलब स्पष्ट करीब- मेजोरिटी है। हाँ सर लगभग वो तो 400 ही दिखा रहे थे। दिखा रहे थे, हाँ। 398 हाँ। मतलब उस बीजेपी को हाँ मिलेगी। बिल्कुल। और जो
रिजल्ट आया हो उसके उल्टा ही हुआ, हाँ। मतलब 10 20 30 40 का फर्क हो सकता है। हाँ, पर ये तो बड़ा भारी ये फर्क तो हो, बहुत फर्क है। बहुत फर्क पड़ गया, बिल्कुल सही इससे बोला न्यूज़ आपने। चैनलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है मेरे हिसाब से। क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी ना, और उनके सोर्स। अच्छा, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि जो 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 अक्सर पहले काफ़ी टाइम से मशीनों के ऊपर प्रश्न उठ रहे थे कि मशीनें जो है वो गड़बड़ कर देती है, पर्चियों से चुनाव होने चाहिए, तो क्या लगता है इससे थोड़ा इस पर चोट लगी कि नहीं, कि मशीनों पर डाउट है अभी भी? नहीं सर, अभी तो लगता है मेरे को कि कोई भी पार्टी इस मशीनों पर डाउट नहीं करेंगी, जैसे हाँ। कि कांग्रेस आज तक करती आई थी। हाँ। लेकिन अभी वाले चुनावों में देखे तो बिल्कुल भी किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया कि ईवीएम ने हाँ। गलत किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईवीएम ने पहले भी गलत किया हो, क्योंकि वो जैसे कि उनको लगता था कि शायद ईवीएम गलत हो, लेकिन इस बार के जो चुनाव है दोनों पार्टियों को अच्छी खासी बढ़त मिली है, तो इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि ईवीएम बिल्कुल सही है, और मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कोई धांधली होती होगी। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरे से आपसे, बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या आपको ऐसा लगता कि ऐसा तो नहीं होगा कल को कि जैसे नरेंद्र मोदी के कल को डेथ हो जाती है, जो भी होता है उनके साथ, तो कहीं बीजेपी पार्टी बिना लीडर के तो नहीं हो जाएगी कल को? जैसे उनका स्टाइल है कि वो ज़्यादा लीड करते हैं, और कई लोग बोलते हैं वो उतना स्पेस नहीं देते औरों को, तो कल को ये भी तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में लीडरशिप का अंधेरा हो जाए, या नहीं, ऐसा लगता है आपको? ये तो है कि इम्पैक्ट तो बहुत पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी क्योंकि जी उनके नहीं नाम पे होंगे। इतने वोट मिल क्योंकि रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिलते हैं। जैसे हाँ। कि हिमाचल की बात भी करें तो हाँ। जैसे कि मैंने बहुत से लोगों से पूछा, तो वो कंगना के वोट ना देकर मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे बिल्कुल थे, ठीक बोला आपने क्योंकि अभी। उनका मानना था कि सेंटर पर हम मोदी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि हाँ। कंगना तो एक नया एक चेहरा था। चेहरा था सिर्फ, हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो कंगना से अच्छे उम्मीदवार हाँ, दूसरी तरफ थे। दूसरी विक्रमादित्य को मान सकते थे, क्योंकि उन्हें इन ज़्यादा सब चीज़ों अनुभव में है। अनुभव भी था। हाँ। तो मंडी की जनता को अगर बीजेपी अच्छी पसंद थी तो उन्होंने बीजेपी को दिया, और एक एडवांटेज था कि कंगना जीतने का, क्योंकि मंडी में जो बीजेपी का गढ़ है, और जयराम जी ने उनका बहुत सहयोग दिया। अच्छा, सीएम की जो मंडी जिला से जो असर पड़ा, अच्छा जी, हाँ ये भी अच्छा बोला आपने। अच्छा सर, एक प्रश्न और है आपसे कि हमने देखा कि इसमें जो नॉर्थ इंडिया में, जैसे जो हमारा ये यूपी बताया आपने, बीजेपी कमज़ोर हो गई, राजस्थान में बीजेपी को उतना नहीं मिला, हरियाणा में बीजेपी को कम मिला है ना, और उड़ीसा में बीजेपी जीत गई है ना, हाँ जी सर, कुछ स्टेट हाँ। जैसे कि मध्य प्रदेश मध्य उनको प्रदेश में अच्छी जीत खासी- गई, हाँ वो चलो उनके पुराने गढ़ थे, पर उड़ीसा में भी जगह बनाई, पर साउथ इंडिया में कर्नाटका में उनका ठीक रहा है ना, और तमिलनाडु में बीजेपी ने अकेला चुनाव लड़ा, आपको पता है, अकेला, मतलब डीएमके एआईडीएमके से दोस्ती नहीं की, अकेले लड़े वो, और उनको एक भी सीट नहीं मिली है, परंतु वहाँ उनको पता नहीं 12% की 11% वोट मिल गई, जो कि शुरुआत के लिए अच्छा होता है। तो क्या हुआ होगा तमिलनाडु, जहाँ पहले बीजेपी को नाम नहीं मानते थे, नफरत करते थे बीजेपी हिंदी के नाम से, तो वो क्या लगता है जो अन्नामलाई नया लीडर है उसकी वजह से बड़े होंगे वोट, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है सर यहाँ पर भी मोदी फैक्टर होगा, जिस हाँ। तरह से उन्होंने देखा है कि मोदी किस तरह काम करे, शायद हाँ, वहाँ उनके थोड़े मतलब फैन बनने शुरू होंगे ना, जिस अच्छा, कारण लोगों ने बीजेपी की तरफ इस बार रुख हाँ, किया। साउथ इंडिया में हालांकि वोट नहीं कुछ मिले उनको, मतलब सीटें नहीं मिली। अच्छा, दक्षिण भारत में एक बड़ा कमाल हुआ, जो केरल में जो कम्युनिस्टों का दबदबा है राजनीति में, कांग्रेस ने ही कम्युनिस्ट को ख़त्म कर दिया वहाँ पर। मैक्सिमम आप चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम एमपी किसके आए 20 में से, कांग्रेस के आए, बीजेपी का एक आ गया, पहली बार इतिहास में कभी आया नहीं था, और कम्युनिस्ट का भी 1 या 2 ही रह गए। तो ये भी बड़ा अजीब है, देखो दोनों मित्र हैं वैसे नेशनल लेवल पर इंडी में, कम्युनिस्ट और बीजेपी कांग्रेस, परंतु वहाँ उनकी पट नहीं रही थी, क्योंकि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ते हैं, शायद राहुल गांधी का इफेक्ट पड़ा उनकी लीडरशिप का, कि वहाँ मैक्सिमम एमपी कौन ले गया केरला में, कांग्रेस ले गई। तो इसको कैसे देखते हैं, क्यों लेफ्ट पार्टी क्यों हार रही, कम्युनिस्ट क्यों केरला में भी अब हार के कगार पे क्यों पहुँच रहे, क्या लगता है आपको? सर इस पे मुझे ज़्यादा पता नहीं। कुछ आइडिया नहीं है ना, पर देखा जाए तो कांग्रेस भारी पड़ गई पहली बार, अभी तो खैर स्टेट चुनाव आएंगे। अच्छा, एक और पार्टनर है बीजेपी के, तेलुगु देशम पार्टी, उसके बारे में क्या जानते हैं कुछ आप लोग? टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। हाँ, सर पूरा पता तो नहीं है, ऐसे मैंने देखा था, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू अपनी जैसे कि इसको समर्थन देने के लिए बहुत से मंत्रालय मांग रहे हैं, शर्त लेंगे जैसे कि आंध्र परिवहन प्रदेश, मंत्रालय मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो बीजेपी स्पीकर मांगेंगे। हाँ जी सर, स्पीकर की भी उन्होंने डिमांड कर दी है कि हाँ। हमें स्पीकर चाहिए, परिवहन मंत्रालय चाहिए, शिक्षा मंत्रालय चाहिए, बहुत बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत भी है एक तरह से, क्योंकि बहुत कम सीटें और वो बहुत बड़े बड़े मंत्रालय मांग भाई रहे हैं। अब मजबूरी है ना, 15 के बिना या 12 के बिना होना कुछ नहीं। हाँ सर, वो तो है सर। अच्छा, अब मेरा प्रश्न एक और है, उल्टा प्रश्न, मान लो कल को ये नरेंद्र मोदी जी सब समझौते कम करते हैं, सरकार गिर जाती है, और राहुल जी को मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो आपको क्या लगता है समझौते कितने होंगे? क्या सर? मतलब अगर कल को इंडिया की सरकार बन जाती है, इंडिया की सरकार बन जाती है,
और राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या उनको भी समझौते करने पड़ेंगे ममता से, या और कौन कौन है, अखिलेश से, और भी जो भी है उनकी पार्टी में गठबंधन में, तो समझौते उनको भी करने पड़ेंगे नहीं? हाँ सर, समझौते तो करने पड़ेंगे और सर, शायद ज़्यादा दोनों करने पार्टियों पड़ेंगे को। क्योंकि उनकी वो सीट अपनी कम है, हाँ सर, 100 सीटें वो हैं तो है अपनी, बिल्कुल, उनको तो मानना ही पड़ेगा। बहुत और समझौते वो होंगे। अभी दे भी रहे उनको कि आपको जो मंत्रालय चाहिए आप ले लो। पीएम का भी देने को तैयार है, मैंने सुना। हाँ जी सर। मतलब देखो ना, डेमोक्रेसी वहाँ नहीं तो मतलब भारत में जो 14 से लेकर के पता नहीं कितने था 10 साल 24 तक जो एक पीरियड रहा, एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत रहा, वो पीरियड अब अंत हो गया नहीं, अब एक फिर से एक कोलिशन हाँ सर। हाँ सर, गठबंधन युग के लिए चल सरकार पड़े, फिर से जो चल रहा है। 89 से लेकर के मोदी के आने तक 14 तक जो रहा था, 2014 अब वो दोबारा से वो युग चल पड़ा है ना। हालांकि ये नहीं बोलेंगे हम कि ये पार्टी उतनी कमज़ोर है, सीटें काफ़ी हैं इनके पास, पर पूरी नहीं है, पूरी नहीं है ना जी। तो फिर से गठबंधन की तरफ हम शायद जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, गठबंधन ज़्यादा अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, या एक पार्टी का राज डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए? ये इसमें तो मुझे लगता है कि एक पार्टी का राज ये खराब भी हो सकता है ना, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि डबल है इसके मतलब, दोनों है ना, कुछ हाँ। पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। हाँ, और शायद ऐसा ये अच्छा है कि कुछ टाइम तक एक पार्टी रहे, फिर गठबंधन भी आए, है ना। हाँ सर, ये तो है, क्योंकि अगर कंटिन्यू एक ही पार्टी रहेंगी तो तो वो तानाशाही की ओर जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। इस तरह लगेंगे कि हम ही सब कुछ है, हम हाँ। करेंगे, तो इससे हो सकता है कि डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न, क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी की अध्यक्षता में कोई कांग्रेस क्या कर सकती है, जैसे कि उनका वर्जन जो 100 के आसपास लटका है, पहले 50 था, डबल हो गया, ये भी 200 तक पहुंच जाए या थोड़ा आगे बढ़े, क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो पाएगी फिर से और स्ट्रॉन्ग, मतलब जहां खुद ही वो 200 तक पहुंच जाए, 300 तक पहुंच जाए? कांग्रेस पार्टी सर वो तो नहीं बोलते, इस बार ये देख सकते हैं कि विपक्ष में वो कैसी भूमिका निभाते हैं। हाँ। अगर वो विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाते हैं तो शायद लोग इन्फ्लुएंस पसंद हो, हाँ। तो शायद कर दे, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत समय लगेगा, अगर उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी लानी है। मतलब थोड़ा अपने इम्प्रूव करना है ना। हाँ सर। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न, क्षेत्रीय दलों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या उनका महत्व बढ़ा है इस चुनाव के बाद या घटेगा? क्षेत्रीय दलों का महत्व तो बढ़ा है सर। बढ़ गया ना, हाँ जी सर। उनकी जो बार्गेनिंग पावर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ सर, वो तो दिखती बात है। और वो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन कर रहा हाँ है हाँ ना, तो बीजेपी के पास बहुमत है, बिल्कुल। इसलिए जो क्षेत्रीय दल है उनकी भूमिका अहम हो जाती है। बहुत बढ़ गई ना। हाँ सर। और देखो अब कितने किस तरह के पद वो मांग रहे हैं, 12-15 सीट पे भी। अगर और नहीं देगा तो सरकार नहीं बनेगी। हाँ, और दूसरी तरफ भी जाएंगे तो इंडिया में भी देने ही पड़ेंगे उनको, हाँ सर, नहीं? इससे जो क्षेत्रीय दल वो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण स्ट्रांग हो गई, नहीं स्ट्रांग हो गई। जैसे नीतीश कुमार मेरे को लगता है वो मांगेंगे बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा दो, और वो आंध्र वाले भी स्पेशल पैकेज मांगेंगे, नहीं जी, या कुछ और चीज़ें बहुत मांगेंगे। सारी मांगे हो सकती है। हाँ, और करनी पड़ेगी पूरी। हाँ सर, वो तो है, सरकार नहीं तो बनानी सरकार है गिर जाएंगे अगर नहीं मानते हैं। पर इससे चलो कोई पिछड़ा इलाका डेवलप भी हो सकता है। हाँ सर, विकास भी होगा इससे। हाँ, दोनों एंगल है नहीं, मतलब इसको देखने के। अच्छा, तो आपको आपके पर्सनल राय अगर मैं लूँ, आपको क्या लगता है ये जो अभी गठबंधन जो अभी गवर्नमेंट बनी है चलेगी 5 साल क्या नहीं, आपका क्या गैस है, जो एजम्पशन नीतीश कुमार जो भी आप देख रहे थे, चल पाएगी 5 साल या पहले गिर जाएगी, आपको क्या लगता सर इसका कुछ बोल नहीं सकते, तो मेरे को लगता है शायद गिर जाए। इस है? गिर भी सरकार सकती है, क्योंकि गिर मोदी जी भी सकती है। समझौता नहीं करते ना कई हाँ जी जगह सर, ने, वो तो है, तो गिर सकती क्योंकि है। बीजेपी वाले उनकी एक मेंटलिटी को अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। हाँ, दूसरे को वो strong देख अच्छा। नहीं सकते कि अच्छा। ये उनको कोई बड़ी पोस्ट दे तो वो ये देख नहीं सकते। वो हजम नहीं कर पाएंगे, हाँ सर, पर करने पड़ेगी नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। हाँ सर, वो तो है, क्योंकि अगर वो नहीं मानते उनकी बात तो पहली साइड जो इंडिया गठबंधन वो तो तैयार मान बैठा ही है, रहे, बिल्कुल, तो बस वो तैयार है। बिल्कुल सही बात है, वो तो फ्लेक्सिबल बस- है, हाँ, बिल्कुल हाँ सही सर, बात है। अगर और- बीजेपी कुछ उनके साथ कर देती है तो वो जाने में कोई देरी नहीं करेंगे सर। बहुत सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मान लो हम इनकी सिचुएशन को मान लेते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, क्या लगता है आपको वो चल पाएगी सरकार, या वो भी थोड़ी नाटी करती रहेगी? जो मेन बात है ना इंडिया गठबंधन में, उसमें मेन मोदी है। और मैंने अभी के उदाहरण है, अभी हाँ। वोट हुए देखो, हाँ। मैक्सिमम बंदों ने मोदी के नाम पे वोट दिया। सही सही सही। मेरे गांव में भी ऐसा हाँ ही चलो हुआ। बात की बात है। हाँ, इससे मैं कह सकता हूँ इसमें जो गठबंधन में है मोदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, नहीं मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, क्या चलेगी वो 4 साल इंडिया चल पड़ेगी? गठबंधन हाँ, की। चल पड़ेगी वो 4 साल अगर बन जाए, 4-5 साल निकाल लेंगे पूरा अपना टाइम, वो कि टफ होगा उसको भी? टफ हो सकता है सर। टफ होगा नहीं। हाँ, पर प्राइम मिनिस्टर तो शायद कांग्रेस से बना, बड़ी पार्टी सबसे ना कांग्रेस, वहीं से बनेगा, जैसे यूपीए हाँ में सर, भी वो हुआ। तो कांग्रेस से ही बनेगा। हाँ। उसमें ऐसे अनुभवी नेता भी है, हाँ ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी से भी बन सकते हैं। हाँ, पर कांग्रेस का एक नेशनल एजेंडा है ना। हाँ, हाँ, तृणमूल का उतना नहीं है। हाँ, और कौन सा है वो, अखिलेश जी का यूपी तक ही है। कांग्रेस का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, नहीं? हाँ सर। तो एज ए यंगस्टर जो अब आप मतलब आपके सामने ये चुनाव हुए, देखो
पहले आप स्कूल में थे, उस टाइम उतनी सोच नहीं होती है। तो मानते हैं आपकी कुछ आपने ज़्यादा गेन किया इस बार स्टडी करके इस चुनावों को? मतलब जब पिछली बार मोदी जी के चुनाव 19 में जो हुए थे उसकी तुलना में इस बार ज़्यादा आपको नॉलेज हुआ ना? हाँ सर, मानते हैं आप? 2019 में चल मेरा तो इस बार पहला वोट था, हाँ 2019 में नहीं था मैं। चलो वोट नहीं पर तो अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे ना उस टाइम स्कूल में? हाँ, कहाँ? 2019 में तक तो सर पता ही नहीं था। इंटरेस्ट हाँ। लोकसभा के था चुनाव, ही नहीं। विधानसभा के चुनाव, एमपी के क्या होते पता क्या ही नहीं हैं? होता था। हाँ। हाँ सर, वो तो था। अब मैं अगर पूछूं आपसे, जो अगले दोबारा जो अगर हम जीवित रहे सब तो जो दोबारा चुनाव होंगे 29 में, तो क्या उसको भी फॉलो करेंगे आप प्रॉपर? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, फॉलो फॉलो करेंगे करेंगे। सर। नहीं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए बेटा किस राज्य में किस तरह से राजनीति जा रही है। जरूरी नहीं है अगर यूपी में बीजेपी को लॉस हो रहा है, दक्षिण में बताया मैंने आपको फ़ायदा लिया उसने, ठीक है। और अगर कहीं कांग्रेस मजबूत हो रही है, पंजाब में कांग्रेस मजबूत हुई है, केरला में कांग्रेस मजबूत हुई है, मतलब आपको इसको सभी स्टेट वाइज पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ेगी, सिर्फ इसको नेशनल से मत देखो। तब आपकी ज़्यादा बेटर एज ए पॉलिटिकल साइंस के छात्र क्या बनेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, है ना। और आप दोनों का शायद पेपर होगा एसपीयू मंडी का, हाँ जी HPU का है सर, ना। किस में कर रहे हैं आप एमए? पॉलिटिकल। आप पॉलिटिकल सर। आप किस में करोगे? किस सब्जेक्ट में? आपका नहीं एजुकेशन में? चलो ठीक है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भाई।